नमस्कार साथियों। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं के लिए स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का जो पेपर है वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आपकी परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली है और आपका पेपर है कक्षा 9th के लिए स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का ऐसा ही आने वाला है। तो आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लेना है एक बार। ठीक है, तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और पूरा पेपर मैं यहाँ पे बता देता हूँ सोल्यूशन के साथ। बाकी और भी पेपर है दोस्तों चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, उनको आप ज़रूर देख लेना। एग्ज़ाम में आपको वहीं से एग्ज़ाम पर्सन मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पूरा पेपर हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपसे प्रश्न नंबर 1 पूछा जा रहा है, शारीरिक शिक्षा का जो लक्ष्य है वो क्या रखा जाता है। तो यहाँ पे शारीरिक शिक्षा का जो लक्ष्य है वो यहाँ से आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए शारीरिक शिक्षा का मतलब ही क्या हो जाता है कि शरीर का पूर्ण विकास करना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है व्यक्ति का सामाजिक विकास करना, व्यक्ति का शारीरिक विकास करना, व्यक्ति का मानसिक विकास करना या व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना। तो यहाँ पे दोस्तों व्यक्ति का संपूर्ण विकास में ये आता है मेरा, तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर डी कर देंगे। नेक्स्ट है कि यहाँ पे बाल्य अवस्था का जो काल है वो कितने समय का होता है। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रश्न में हम सही आंसर कर देंगे। जो बाल्य अवस्था होती है वो हमारी 6 से लेके 12 वर्ष तक होती है। तो ऑप्शन नंबर इसको सी को हम बिल्कुल सही कर देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा है आपको और ये पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का आसन है। तो दोस्तों चित्र में बताया गया जो आसन है वो आपका भुजासन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आप अपनी शक्तियों का सर्वाधिक उपयोग कब कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपके पास कोई भी शक्तियाँ हैं मान लीजिए, लेकिन आपको उनका उपयोग करना है तो आप कौन सी स्थिति में कर पाएंगे। आपका तन अच्छा होगा, आपका मन अच्छा हो, आप पूर्णतः स्वस्थ हो, आपके पास अधिक धन हो। तो दोस्तों आप पूर्णतः अगर स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने पास जो भी शक्तियाँ हैं, जो भी आपका टैलेंट है वो आप उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको खेलने जाना है, आपका कोई मैच है, अब आप स्वस्थ ही नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे खेल पाएंगे। इसलिए दोस्तों आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा, नींबू और आंवला और संतरा में विटामिन पाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये सारे क्या है आपके खट्टे खट्टे हो गए, खट्टे फल है सारे, और खट्टे फलों में कौन सा पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपकी उम्र 13 से 19 वर्ष के बीच है, तो आप विकास की कौन सी अवस्था में आएंगे। तो दोस्तों हम विकास की है वो तृतीय अवस्था में आ जाएंगे, जिसको अपन बोलते हैं किशोरावस्था। ठीक है, किसको अपन क्या बोलते हैं, किशोरावस्था। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, व्यायाम किसे कहते हैं। तो इसके बारे में आपको लिखना होगा कि व्यायाम किसको बोलते हैं अपन। प्राणायाम से आप क्या समझते हैं। प्राणायाम आप जानते हैं सुबह सुबह जो किए जाने वाले व्यायाम के अंग है उन्हीं को अपन प्राणायाम बोलते हैं। आपका विद्यालय हाईवे के पास है, तो आपके विद्यालय वातावरण पर कौन से प्रदूषण का प्रभाव पड़ सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हमारा विद्यालय हाईवे के पास है तो हमें सबसे पहले तो ध्वनि प्रदूषण का नुकसान हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा साथ साथ क्या होगा, ध्वनि के अलावा क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ रहेगी तो गाड़ियों की जो आवाज़ें आएंगी उससे ध्वनि प्रदूषण होगा, सीधी सी बात है। इसके अलावा दूसरा क्या हो सकता है मेरा, जो पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत आता है वो क्या हो जाएगा मेरा, यानी कि हमें जो स्वास्थ्य की बीमारियां है, अस्थमा वगैरह की बीमारियां है, श्वास की बीमारियां है, वो हो सकती है क्योंकि उनसे निकलने वाला जो धुआं वगैरह है वो हमें इफ़ेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, दुर्घटना होने पर चिकित्सा सुविधा आने से पूर्व दुर्घटना अस्थि जो व्यक्ति है उसको दी जाने वाली जो चिकित्सा उसको क्या बोलते हैं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है प्राथमिक चिकित्सा। यानी कि मान लीजिए कि आपको कोई चोट लग गई है। अब चोट लगने पे आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, घर में ही कुछ कर लेते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को जो वो करते हैं, यानी कि अस्पताल जाने से पहले या डॉक्टर के आने से पहले जो क्रियाएँ की जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राथमिक चिकित्सा बोलते हैं। आगे देखिए आपके भोजन में कौन कौन से तत्व होना चाहिए जिसे आप संतुलित भोजन कहते हैं। ये प्रश्न आपका लगातार रिपीट है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ वो 100% श्योरिटी के साथ दोस्तों आपकी परीक्षाओं में ज़रूर आएगा, आप इसको ज़रूर पढ़ लेना भाई। तो यहाँ पे देखिए संतुलित भोजन में मेरा प्रोटीन, वसा, विटामिन, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जिसमें हम क्या क्या शामिल करते हैं, हम जो फल है उनको शामिल करते हैं, जो दाल है उनको शामिल करते हैं, सोयाबीन हो गया, ठीक है, अंडे हो गए, ठीक है, वसा, प्रोटीन वगैरह सारी चीज़ें अपन इसमें शामिल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए शारीरिक शिक्षा में शरीर के विकास के साथ साथ अन्य कौन से विकास व्यक्ति में होते हैं। तो दोस्तों शारीरिक शिक्षा के साथ साथ दोस्तों सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो सर्वांगीण विकास है वो होता है मेरा, पूरा सब कुछ विकास होता है। जिसमें कि मानसिक विकास होगा, ठीक है, इसमें सामाजिक विकास होगा, ये सारी चीज़ें होती है। क्यों, देखिए शारीरिक शिक्षा का मतलब क्या होता है, हमें शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए हम क्या करेंगे
कहीं पे भी आजकल लोग जिम में जाते हैं, ठीक है, जिम में का उपयोग करते हैं। इसके अलावा आप शारीरिक शिक्षा के लिए कहीं भी जाएंगे, वहाँ पे आपको 5 लोग मिलेंगे। 5 लोग मिलेंगे तो आपको क्या होगा, उनके बीच बातचीत होगी तो इससे आपका क्या होगा, सामाजिक विकास होगा। आप अपनी जो मन की स्थितियाँ हैं वो व्यक्त कर पाएंगे, तो इससे आपका मानसिक विकास होगा। साथ ही साथ शारीरिक विकास तो आप वहाँ पे होगा ही होगा। आपके विद्यालय में शारीरिक शिक्षक द्वारा जो शिक्षक है उसके द्वारा कौन से व्यायाम कराए जाते हैं, किन्हीं 5 के नाम लिखना है। तो ये आप स्वैच्छिक लिख सकते हैं। राजीव गांधी खेल ओलंपिक में कौन कौन से खेल शामिल थे, नाम लिखिए। दोस्तों आपने बताया कि अभी राजीव गांधी ओलंपिक खेल चले थे, ठीक है, इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों थे। अब उसमें 6-7 गेम खेले गए थे, जिसमें कि आपका कबड्डी, क्रिकेट वगैरह, खो खो वगैरह ये थे, ठीक है, बास्केटबॉल वगैरह, उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सामान्य रूप से आग से जलने पर आप किन किन उपचारों का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए कि आग से आप जल गए हैं तो आप कौन सा उपचार करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना होगा। अगर धन खो दिया तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खो दिया तो सब कुछ खो दिया को स्पष्ट करना है। दोस्तों अगर देखिए धन खो जाता है तो अपन उसको वापस से कमा के प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारा स्वास्थ्य खराब हो गया, मान लीजिए कि आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसका कोई इलाज ही संभव नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा कि आपने सब कुछ खो दिया। अब ना तो आप धन कमाने लायक रहेंगे, ना ही कुछ कार्य करने लायक रहेंगे। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट किसको माना गया है, स्वास्थ्य को माना गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको 2 चित्र दिखाई दे रहे होंगे जिनके आप आसन के नाम आपको बताना है, साथ ही साथ उनके फ़ायदे लिखना है कि ये कौन से आसन है वो किए जा रहे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, शराब, सिगरेट, गुटखा आदि का सेवन करने वाली व्यक्तियों की शारीरिक व मानसिक दशा कैसी होती है, स्पष्ट करना है आपको। कुल मिला के आपको बताना है कि जो धूम्रपान वगैरह करते हैं, शराब पीते हैं, उनमें और जो नहीं करते हैं उनमें क्या अंतर होता है, उनके शारीरिक और स्वास्थ्य की जो फ़ायदे हैं वो आपको बताना होगा, किसमें स्वस्थ रहते हैं। विद्यार्थियों की जीवन शैली में मोबाइल को किस प्रकार के मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य पर प्रभाव डाला है, इस पर आपको विचार देना है। वर्तमान में आप देख पा रहे होंगे कि राजस्थान सरकार की ओर से भी बालिकाओं को फ़ोन वितरित किए गए थे, स्मार्टफ़ोन। तो उनसे भी आप बता सकते हैं कि उन चीज़ों से उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, क्या वो उस सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या उनका वो सही उपयोग कर रहे हैं, या फिर कोई दुष्प्रभाव पड़ रहा है तो क्या पड़ रहा है। लोग हैं वो ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे लगे रहते हैं, रील देखते रहते हैं, तो क्या कुछ उन पे इफ़ेक्ट पड़ा है वो चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और उनसे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, अगर आप टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप कितना उपयोग ले पा रहे हैं, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों कक्षा 9th के लिए स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का अति महत्वपूर्ण पेपर मैंने बता दिया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही उनको आप ज़रूर पढ़ लेना। बाकी पेपर भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। आपका कोई कमेंट है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।